We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything. हेलो एवरीवन, तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे आज की वीडियो में। और आज ट्रिपल सी का लेक्चर नंबर 2 है। और जैसे कि कल जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर देखा था, मतलब कंप्यूटर से एक तरह से मुलाकात की थी कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, मतलब बेसिक उसका क्या वो फंक्शन होते हैं और उसका नाम कैसे पढ़ा। और अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप जाके देख लीजिए। और आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले मैं एक और टॉपिक के बारे में बता दूं कि जो है आपका इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये समझाने लायक टॉपिक नहीं है, इसमें मतलब एक चार्ट है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दी, उस पर से आप लोग देख सकते हैं। उसको आपको याद करना पड़ेगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं याद होता है बाई चांस तो आप लोग उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए ट्रिक लेके आऊँगा आप लोग के लिए याद करने के लिए कि उसको आसानी से कैसे याद करें, उसका भी मैं एक ट्रिक बना दूँगा। लेकिन अभी मुझे जहाँ तक लगता है वो सिंपल है और हर एक किसी के बुक में भी होता है और वो याद हो सकता है, उसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं। आपको याद करना ही पड़ेगा नेम कि हाँ भाई इस सेशन में ये वाला कंप्यूटर निकला था, इसका ये जनरेशन है, वो आपको करना पड़ेगा याद। तो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं होता तो बताइएगा। और हम लोग आज अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो होता है ये 3 आधार पे इसको डिवाइड किया जाता है। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन होता है, पहला है बेस्ड ऑन साइज़, मतलब हो गया कि कंप्यूटर की आप जो यूज़ कर रहे हैं उसकी साइज़ क्या है। आप मतलब साइज़ मतलब समझ रहे होंगे, उसका कितना बड़ा है वो कंप्यूटर, कैसा दिख रहा है, इस आधार पे उसको एक तरह से किया जाता है और डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो है बेस्ड ऑन वर्क, मतलब ये वो वर्क नहीं कि आप वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ये वर्क का मतलब है कि आपका जो कंप्यूटर है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, मतलब वो मैकेनिकल पावर यूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ कर रहा है, या फिर कैसा उसका स्क्रीन है, डिजिटल है, क्या है। इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा उसका वर्क है, वो कंप्यूटर किस काम को करके ही चलता है, किस वर्क पे चलता है वो। उसके बाद जो तीसरा आता है वो है बेस्ड ऑन पर्पस। तो ये हो गया कि आप उस कंप्यूटर को किस लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसको आप घर में यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे हैं, फिर कहाँ भी कर रहे हैं। ये उसको एक आधार होता है डिवाइड करने का कंप्यूटर को, कि आप उसको कहाँ यूज़ करते हैं। तो हम लोग बेस्ड ऑन साइज़ के ऊपर बात करते हैं। तो बेस्ड ऑन साइज़ जो आपका है ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है इसको, और जिसमें से आपका पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद दूसरा है मिनी कंप्यूटर, फिर तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आपका चौथा एंड लास्ट होता है इसमें सुपर कंप्यूटर। तो इसमें धीरे धीरे हम इन चारों के बारे में बात करते हैं। पहला जो है माइक्रो कंप्यूटर, जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, जिसकी एक तरह से बहुत छोटा, जो आपको लगे भी ना कि इतना छोटा कंप्यूटर हो सकता है, ये उस साइज़ का कंप्यूटर होता है। भले ये छोटा होता है लेकिन ये वर्क अच्छा करता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब कैपेसिटी होती है वर्क करने की जो इसके साइज़ से ज़्यादा होती है। तो इसमें एक पहला आता है, और सबसे बड़ी बात ये पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मतलब कि आप इसको कहीं भी अपने हिसाब से ले जा सकते हैं। आप मतलब साइज़ जब छोटा है तो आप इसको ले जा सकते हैं, एक कॉमन सी बात है, इसीलिए इसको एक पोर्टेबल नाम दे दिया गया है, पोर्टेबल कंप्यूटर। इसको पोर्टेबल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। जैसे इसके अंदर आता है नोटबुक। अब आप सोचेंगे नोटबुक मतलब जो कॉपी पेन होता है, कॉपी पे लिखने वाला, वो नहीं नोटबुक होता है। ये एक डिजिटल नोटबुक होता है जो आपका एक सीट मतलब एक पतला सा प्लेट टाइप का होता है, उस पर आप लिख सकते हैं। आप उस पर अपने जो भी आपको लिखना है उस पर टाइप कर दीजिए, आपको उसमें सेव रहेगा, वो भी नोटबुक आप उसको कहते हैं। उसके बाद फिर कुछ इसमें पर्सनल कंप्यूटर टाइप के आते थे, माइक्रो कंप्यूटर में पहले के लोग यूज़ करते थे, जो साइज़ में बहुत छोटे हुआ करते थे लेकिन वर्क बहुत अच्छे करते थे। और फिर जो इसमें अगला कैटेगरी है वो है मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। मिनी कंप्यूटर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये छोटा है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर जो है ये उससे बड़ा होता है। माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा है लेकिन ये मिनी कंप्यूटर जो है बाकी कंप्यूटर से छोटा होता है। तो जो मिनी कंप्यूटर होता है इसकी खासियत ये होती है कि ये काफ़ी पावरफुल होता है। जैसे कि आप देखे होंगे, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जो कई बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं वो एक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो वो जो होता है वो भी एक तरह से कंप्यूटर ही होता है, तो उसको हम लोग मिनी कंप्यूटर के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। इस तरह के जो डिवाइसेस हैं जो साइज़ में छोटे हैं, ज़्यादा छोटे नहीं मतलब कुछ छोटे हैं लेकिन काम उनके बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो डिवाइसेस इस मिनी कंप्यूटर के अंदर आते हैं।
फिर आपका अगला आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये आपके कई जगह आप देखे होंगे, इसको नॉर्मल यूज़ के लिए होते हैं, नॉर्मल यूज़ या फिर बिज़नेस यूज़, इंस्टीट्यूशन यूज़, इस टाइप के। जो आपके स्कूल अगर देख स्कूलों में कई जगह होता है, और बहुत बड़े बड़े जो बिज़नेस होते हैं, बड़े या छोटे जो भी बिज़नेस होते हैं, वो अपने यहाँ पे जो कंप्यूटर रखते हैं जिस पे उनके सारे डाटा सेव होते हैं, सारे वर्क होते हैं, वो सब होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उस पे ये सब काम किया जाता है। फिर एक चौथा और लास्ट उसमें है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, सुपर मतलब इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है वर्क करने की, और साइज़ में भी बड़ा हो सकता है। लेकिन इसको ज़्यादातर जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जैसे बहुत बड़े खोज करने वाले जैसे नासा हो गया, या फिर ऐसे जो और भी बड़े होते हैं डिपार्टमेंट, वो यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं होते, हम लोग को उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है ना कि उसको हम लोग को यूज़ ही करने की ज़रूरत नहीं, इतना हम लोग के पास काम ही नहीं है, और इसलिए इसको बहुत बड़े बड़े रिसर्च सेंटर और इन सब जगह यूज़ किया जाता है। फिर जो इसमें पहले एक और आप लोग को बता दूं कि जो सुपर कंप्यूटर होता है, इसमें एक कंप्यूटर है जिसको प्रत्युष नाम दिया गया है। ये सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। मतलब सुपर कंप्यूटर में भी कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं कुछ लोग, उस कैटेगरी में प्रत्युष नाम का कंप्यूटर ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर माना जाता है हमारे भारत का। ये आप लोग को इम्पोर्टेंट बात हो सकती है, एग्ज़ाम में शायद आ सकता है। तो उसके बाद फिर अगला कैटेगरी इसमें जो आता है वो होता है बेस्ड ऑन वर्क। अब आप सोचेंगे बेस्ड ऑन वर्क मतलब वर्क वो वाला वर्क नहीं कि हम उससे क्या काम ले रहे हैं, वर्क ये कि वो किस चीज़ पे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, इस पे डिपेंड करता है अगला कैटेगरी। तो इसमें आपके 3 पार्ट डिवाइड किए जाते हैं। जो एक आता है एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर जो होता है इसके बारे में अभी जानेंगे, लेकिन पहले दूसरा कैटेगरी देखते हैं। दूसरा होता है इसमें डिजिटल कंप्यूटर, और फिर तीसरा एंड लास्ट हाइब्रिड कंप्यूटर जो है। पहले एनालॉग देखते हैं। एनालॉग जो है ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो आपके इलेक्ट्रिसिटी पे तो चलेगा, मगर ये कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिसिटी आपकी नहीं लेगा। ये आपके एक तरह से कुछ एक मेजर्स होंगे, कुछ ऐसे मैकेनिकल क्वालिटीज़, फिजिकल क्वालिटी होंगे जिसमें से इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट होते हैं, और ये उसको कैलकुलेट भी करेगा और उसी पे ये वर्क करेगा। जैसे आता है आपके गाड़ी में आप लोग देखे होंगे स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर लगा होता है, जो स्पीड देखने वाला जो कांटा होता है ऊपर, उसको कहते हैं। तो वो जो होता है वो आपकी गाड़ी की स्पीड देखता है, आपके पहिए कितने राउंड घूम रहे हैं, कितना दूर आप चले, कितना टाइम लगा, उस हिसाब से आपकी स्पीड वो देखता है, स्पीड निकाल के कैलकुलेट करता है, और वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे काम करता है, जो कि उसको जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उसको मिलता है वो पल्सेस, और वो उससे आपकी स्पीड बताता है कि आप कितना तेज़ चल रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी होते हैं वो आपके आ जाते हैं एनालॉग कंप्यूटर के कैटेगरी में। जैसे स्पीडोमीटर हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे हैं, आप उसमें देख लीजिएगा, नेट पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और फिर अगला एक आता है इसमें डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर तो आप लोग नाम से ही क्लियर है, डिजिटल मतलब जो नॉर्मल डिजिटल होते हैं। अब इसमें हम लोग कॉमनली यूज़ जो करते हैं कंप्यूटर, हर जगह आप देख लेते होंगे, वो सब डिजिटल होते हैं। जैसे डिजिटल वॉच भी आप देखे होंगे, जिसमें एक स्क्रीन होती है डिजिटल स्क्रीन, उस पर शो होता है आपके डाटा, तो डेटा जो होते हैं उस पर शो होते हैं। तो जितने भी ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एक स्क्रीन पे वर्क करते हैं, डिजिटली आपको कुछ भी शो करते हैं, उसे हम लोग इस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। जैसे जो हम लोग नॉर्मल यूज़ में लेते हैं कंप्यूटर, वो सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं, और जो भी कहीं भी ऑफिसेस में रखे होते हैं सारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। लेकिन एक और इसमें लास्ट कैटेगरी है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, हाइब्रिड मतलब ये कॉम्बिनेशन है कई का। तो इसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे इसको आप लोग सोचेंगे क्या, तो ये आप लोग को नॉर्मली हॉस्पिटल्स में मिल जाएगा। हॉस्पिटल्स में ऐसे बहुत से आप लोग डिवाइसेस देखे होंगे, जो कोई हार्ट बीट कैलकुलेट कर रहा है, कोई आपका कुछ ब्लड प्रेशर देख रहा है, फिर कुछ भी ऐसे कर रहा है, वो सब आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। उसमें इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे भी काम करने की क्षमता होती है, और डिजिटली आपको शो करने की भी क्षमता होती है, इसलिए उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर के कैटेगरीज में लाते हैं। इसके एग्जांपल में आप लोग ECG आप लोग देखे होंगे, मशीन होती है, एक नाम है, हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है। इस तरह की बहुत सारी मशीनें हैं जो हॉस्पिटल्स में होती हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर आती है। तो फिर हम लोग अगले कैटेगरी पे चलते हैं, जो कि अगला कैटेगरी है हमारा बेस्ड ऑन पर्पस। अब जैसे नाम से क्लियर है, पर्पस मतलब हम लोग उसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हम उसको घर पे यूज़ कर रहे हैं, बाहर यूज़ कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं उससे, हम लोग कराना क्या चाह रहे हैं, ये उसका अगला कैटेगरी आता है। तो इस कैटेगरी को अगर हम लोग डिफ़ाइन करें तो इसके अंदर 2 और कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कंप्यूटर्स को। एक है
जनरल पर्पस कंप्यूटर मतलब जनरल हम लोग जो यूज़ करते हैं अपने लिए। जैसे अभी फ़ोन को एक मान लें हम लोग, तो फ़ोन भी एक तरह से अगर देखा जाए तो इसको भी कंप्यूटर कह सकते हैं। तो ये हम लोग नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं उस पर, फ़ोटोज़ देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, और कुछ भी जो अपने पर्सनल यूज़, जनरल यूज़, कोई उससे ऐसे स्पेशल काम नहीं किया जा रहा है। और इसी तरह जो हमारे घर में कंप्यूटर होता है वो भी जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। हम लोग उस पर नॉर्मल काम करते हैं अपना, और कई ऑफिसेज़ में भी यूज़ होता है। ऑफिसेज़ वाले भी नॉर्मल काम करते हैं, जैसे कैलकुलेशन करना हुआ, अपने डेटाबेस उनको रखना हुआ, इस तरह के जो भी कंप्यूटर जिस पे जनरल काम हो, कोई इस पर स्पेशल काम ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। उसके बाद फिर जो इसमें अगला कैटेगरी होता है वो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। जैसे इसके नाम से क्लियर है, स्पेशल पर्पस मतलब वो जनरली यूज़ नहीं किया जाएगा, उसको किसी एक स्पेशल चीज़ के लिए ही यूज़ किया जाएगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि एरोप्लेन का आप लोग देखे होंगे, बहुत से मूवीज़ में शो करता है कि एरोप्लेन में बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं कंप्यूटर टाइप के, जो बहुत सारे लैंड करते समय काम आते हैं, लैंडिंग के एरोप्लेन में और इस तरह के। उन सब जगह यूज़ किया जा रहा है जो ऐसी स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे एयरक्राफ्ट लैंडिंग, या फिर रेलवे में आपकी यूज़ हो जाएगा, फिर जो आपके सी पोर्ट वाले डिपार्टमेंट होते हैं उसमें यूज़ हो जाएगा। उन सब जगह जो स्पेशल पर्पस, किसी एक फ़िक्स पर्पस के लिए यूज़ हो रहा हो, बहुत स्पेशल काम है उसका, उस तरह के जो कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम लोग डिवाइड करते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के कैटेगरी में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर तब भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत बता सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर करूँगा। और कोशिश ज़रूर करूँगा कि अगर आपके डाउट बड़ा है, मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि इसको फिर से बताना चाहिए, मैंने सही से नहीं बताया, तो मैं उस पर उस स्पेशल टॉपिक पे एक वीडियो भी बनाऊँगा। और आप लोग बस कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत हुई है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर हर बार बताया करिए कि आप लोग को समझ में आया नहीं आया, क्या कमी आपको लगी, मतलब कमी आपको क्या लगी, आपको क्या नहीं समझ में आया, क्या चीज़ बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन हुआ, आप लोग ये चीज़ बताइए। और उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसी टॉपिक पे स्पेशल टॉपिक उठाऊंगा वो, और उसको नया वीडियो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा फिर से, अगर कोई दिक्कत होती है तो। और जैसा कि मैं कल भी बताया था कि हमारे जो चैनल है इस पर एक करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट चल रही है, तो उसको आप लोग अभी तक एक्सेस अगर नहीं किए हैं तो तुरंत जाके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, और उसमें आप लोग करंट अफेयर को आप तुरंत देख सकते हैं। जो भी डेली के करंट अफेयर्स में पोस्ट होंगे, जो भी नई घटना हुई उस पर जो नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस उसमें आपको मिल जाएंगे। डेली के उसमें क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं, आंसर बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, आप लोग उसको ज़रूर देखें। और CCC का भी कोर्स जैसे कि आप लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं, और जो नहीं भी किए हैं, एक वीडियो या 2 वीडियो देख रहे हैं, वो भी पूरा कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और डेली इसको भूलें ना देखना, ये आपका डेली शाम को 6 या 7 बजे तक आपका ये पोस्ट हो जाएगा डेली का। उसके पहले भी हो सकता है, मतलब आप 6-7 बजे अगर अपना फ़ोन खोल के बैठते हैं तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, अवेलेबल रहेगी। आप डेली इसको पढ़ें, और अच्छे से अगर ना समझ में आए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसमें वेबसाइट दिया है, उस पर आपको जो भी यहाँ बताया जा रहा है उसकी नोट्स अवेलेबल हैं। नोट्स आपको ये जो इमेजेस शो होते हैं इस पर, ये पूरे उस पर आपको मिल जाएंगे। आप उस पर जाएँ, एक्सेस करें, सेव करें, जब मन उस पर से आप देखें। और वहाँ पे भी आपको डाउट क्लियर करने का ऑप्शन मिलता है, वहाँ जाके डाउट क्लियर करें। जब आप वो वेबसाइट खोलेंगे तो आपको होम स्क्रीन पे 2 ऑप्शन मिलेगा, एक होगा करंट अफेयर्स का, एक CCC कोर्सेज़ का। तो आप लोग अगर करंट अफेयर भी देखना चाहते हैं, वहाँ पे सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। CCC के नोट्स के लिए नीचे वाले पर क्लिक करेंगे तो उससे आप लोग नोट्स पा जाएंगे। और बस लास्ट में यही बोलूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको नए वीडियोज़ जो हों पहले मिल जाए। बस थैंक यू।